गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जो है क्लास 8 को प्रमोट करके क्लास 9 में आप लोग आ गए हैं। और मैंने जो है आपकी पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है सिलेबस के रिगार्डिंग, लेकिन आप लोगों को जो है मालूम ही होगा कि इस साल जो है आप लोगों का सिलेबस चेंज होने वाला है, राइट। अब तक क्या चलता था 9th क्लास में आरबीएससी बोर्ड की ही बुकें चलती थी, लेकिन इस बार जो है गवर्नमेंट 9th क्लास में एनसीईआरटी यानी सीबीएसई की बुकें लगा रही है। तो यानी अब आपको आरबीएससी की बुक ना पढ़ करके इस साल आपको एनसीईआरटी यानी सीबीएसई की बुक पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें जो है आप लोग अपने घरों में हैं इस टाइम, आप लोगों के पास हो सकता है बुक भी ना हो, आपके पास सिलेबस भी ना हो किसी भी सब्जेक्ट का। तो मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ और मैंने जो है आपके लिए सिलेबस जो है लिखा हुआ है। आप लोगों को जो है सिलेबस अपना लिख लेना है, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सिलेबस को अपने नोटबुक पर बेहतर यही है सभी बच्चे अपने नोटबुक पर सिलेबस को लिखें। गणित का पूरा सिलेबस मैंने आपका लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो ये आपके 15 चैप्टर हैं आपके गणित के क्लास 9th के एनसीईआरटी के। उसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, फिर बहुपद है, निर्देशांक ज्यामिति है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है, रेखा और कोण है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। 10 नंबर पे है वृत्त, 11 नंबर पे रचनाएं हैं, 12 नंबर पे है हीरोन का सूत्र और 13 नंबर पे है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14 नंबर पे है सांख्यिकी और 15 नंबर पर है बच्चों प्रायिकता। तो ये आपके कुल मिला के 15 चैप्टर हो जाते हैं क्लास 9th के गणित के। तो ये आपको पूरे साल इस साल पढ़ने हैं, इनकी आपकी परीक्षा होगी। अर्धवार्षिक और वार्षिक आपकी इन्हीं की परीक्षा होगी। तो आप लोग अपना सिलेबस को जो है ध्यान पूर्वक लिखें, क्रम से लिखें और हम लोग जो है इस सिलेबस को क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों को जो है बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये वीडियो बना रहे हैं, सर ये क्या है, इसमें कैसे पढ़ा जाता है और क्या होता है। ऐसे हो सकता है आप लोग पहली बार वीडियो से पढ़ रहे हो, क्योंकि इस टाइम जो है लॉकडाउन है, स्कूल बंद हैं, सारे कोचिंग संस्थानें बंद हैं। तो सिर्फ एक ही यही माध्यम है ऑनलाइन का जिससे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का एक साल का सवाल है। आप अपने टाइम को जो है आपके पास टाइम भी है, उसे यूटिलाइज कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अपने साल को बचा सकते हैं। तो इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ बच्चों आपको कि आपका जो ये सिलेबस है ये पूर्ण सिलेबस है। इसमें मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, आपकी पूरी प्रश्नावली एक एक पार्ट की जो है पूरी प्रश्नावली कराऊंगा, एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरी वीडियो को जो है कंटिन्यू लगातार बैठ करके देखते रहिए, समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है, हमको ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है। तो मैं आपकी सारी परेशानियां दूर करने की कोशिश करूँगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अभी आप लोग छोटे हैं, 8th में से 9th में आए हैं, तो ऐसे कुछ बच्चे डरते हैं गणित से। कुछ बच्चों की कम समझ में आती है, वो ऐसा बोलते हैं कि सर हमारे तो कम समझ में आती है, हमें तो डर लगता है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जिन बच्चों को थोड़ा गणित से डर लगता है, कम समझ में आती है, उनको किस तरीके से पढ़ना होगा। और जो बच्चे अच्छे होते हैं, जिन्हें गणित में बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग आता है, तो वो उन्हें भी मैं ये बताऊँगा कि वो बच्चे और भी अच्छे से कैसे पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आप लोग शायद ना जानते हो या जानते भी हो, कुछ बच्चे के गणित जो है एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है।
अगर इसको समझ में आ गया एक बार तो इससे ज़्यादा मज़ेदार सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। अगर ये आप इससे अगर बचोगे, इससे भागोगे, इससे डरोगे, तो फिर इससे बोरिंग, इससे खतरनाक सब्जेक्ट आपको कोई भी नहीं लगेगा। इससे लिए आपको इससे बचना नहीं है। इसलिए आपको इससे जो है तो इसे अपने जो है एक तरीके से इसे बचना भी नहीं है, और इससे एक बार इस एक तरीके से इसे अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना। आपको जो है अच्छे से पढ़ना है, मजे लेकर पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। कोई बात नहीं, आपको कम समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। आप लोग क्या करिएगा, जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसके आप जो है बेसिक चीज़ों को पढ़िएगा, उसके बेसिक सूत्रों को जो है आप लिखिएगा, उस पर कुछ आसान आसान क्वेश्चंस भी आप करिएगा, और फिर थोड़ा भारी वाले पे हम चलेंगे। तो मैं आपको यही सिखाऊंगा। जो बच्चे डरते हैं, जिनके कम समझ में आता है, उनके लिए यही है कि मैं जो भी पार्ट शुरू करूँगा उसमें मैं पहले उन लोगों को, बच्चों को थोड़ा आसान आसान चीज़ें बताऊँगा, जिससे उन्हें वो चैप्टर आसान लगे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, हिम्मत आए, और फिर वो चैप्टर को आगे तक कंटिन्यू पढ़ें। तो इसलिए ही मैं आपको पहले थोड़ा आसान आसान चीज़ें बताऊंगा, फिर थोड़ा थोड़ा मैं आपको अच्छी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और इससे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गणित जो है आपको आपका फ्यूचर अच्छा बनाएगा। आप गणित से जहाँ तक भी भागोगे, ये जो वहीं आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। आप 9th में भागोगे, 10th में आ जाएगा, 11th में छोड़ दोगे, 12th में छोड़ दोगे, उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं ये आएगा ज़रूर। तो इसका मतलब आपको गणित को बच्चों पढ़ना ही होगा। तो आप इसे बोझ समझ के मत पढ़िए, आप इसे बहुत इंटरेस्ट बना करके पढ़िए। इसे जो है जो है इसे सरल बना करके पढ़िए। आप जो है इसमें मज़ा लेकर के पढ़िए। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है गणित। इसमें कोई भी भारी नहीं है, कुछ भी भारी नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको ध्यान से समझने की बात है, आपको सब समझ में आएगा। आप सभी जो है बहुत अच्छे से समझेंगे। मुझे उम्मीद है मैं सारी वीडियो आपको अच्छे से बना करके दूंगा। तो सभी बच्चे जो है उसको वीडियो को लगातार देखते रहें। और ये जो मेरा चैनल है, इसको सभी बच्चे नीचे एक लाल बटन होगा सब्सक्राइब का, वो दबा दें। उसके बाद एक घंटी आएगी, थम्स अप का बटन आएगा, तो उस पर आप ऐसे बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे और आप जो है इसका लाभ उठाते रहें। और आपको पढ़ना कैसे है ये मैं बताने वाला हूँ। तो ये तो मैंने उन बच्चों के लिए बताया था जो गणित से डरते हैं, भागते हैं, ये उनके लिए था। अब आपको पढ़ना कैसे है वीडियो से, आप लोग जब भी बैठो वीडियो देखने, तो आप लोग अपना एक पेन लो, एक अपनी रफ कॉपी लो, नोटबुक, उसमें आप लिखते चलो, क्रम वाइज लिखते चलो। जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लिखते चलो, और फिर बाद में आप उसे अपनी फेयर कॉपी में लिख के अच्छे से बढ़िया से सुंदर सी एक नोटबुक बना सकते हो, है नहीं स्टूडेंट। तो सभी को ऐसे पढ़ना है और डरना नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको जो है मजा आएगा बहुत पढ़ने में। तो इसमें जो है ये आपके 15 चैप्टर आपको कुल पढ़ने हैं बच्चों। बहुत आसान चैप्टर है ये, और इसमें आपको जो है बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम अपना पहला चैप्टर कुछ थोड़ा सा पढ़ने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास घरों में काफी समय है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा आज, मेरा नाम बच्चों शुएब आलम सर है। आप लोग जो है पढ़िएगा, घर पे अच्छे से पढ़िएगा और अपने घरों में रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने मम्मी पापा के कहने को मानिएगा, और अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हो, आपके दादा दादी जो भी हो, उनको जो है अच्छे से उनकी क्या करिएगा, उनकी खिदमत कीजिएगा, उनका ध्यान रखिएगा, उनका ख्याल रखिएगा, और अच्छे बच्चे बनकर रहिएगा। चलो बच्चों, हम आज स्टार्ट कर लेते हैं। पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो बच्चों, जैसे शुरू में गणित जैसे शुरू में बनी, तो गणित के लिए बहुत सारे नंबरों की जरूरत पड़ी।
जब गणित का आविष्कार हुआ तो गणित को बनाने के लिए, आगे उसको शुरुआत करने बढ़ाने के लिए, आगे उसको कंटिन्यू रखने के लिए, तो गणित में बहुत सारे नंबरों की जरूरत पड़ी। तो उन सारे नंबरों से ही हम इसमें पढ़ेंगे, संख्या पद्धति में उन सारे नंबरों को ही हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति में। तो इसमें सबसे पहला नंबर पे जो आती है वो आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम बड़ा एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों? बड़ा एन से। एक संख्या कौन होती है? जो एक से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है। तो n बराबर क्या होगा? प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक ये संख्याएं इस बच्चों बढ़ती ही जा रही हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, और ये संख्या ऐसी ही बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बहुत दूर तक, चांद तक ये संख्याएं जा रही हैं, बढ़ती जा रही है। इनमें हम ये नहीं बता सकते कि इनका अंत कहाँ पर हो रहा है। हाँ, हम ये बता सकते हैं इनकी शुरुआत 1 से हो रही है, यानी 1 से होती है प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत, और वे बहुत दूर तक जाती हैं। नंबर दूसरी संख्या है, आप लोग पढ़ेंगे अपनी इसमें पुस्तक में, पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं। इनको हम किससे दिखा देते हैं? W। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है। अगर बच्चों हम इन प्राकृतिक संख्याओं में, ये जो हमने प्राकृतिक संख्याएं लिखी, इनको हम 1 से शुरू ना करके 0 से शुरू कर दें, बाकी सब संख्याएं वही रहे, तो ये संख्याओं का नाम क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याएं। ऐसी ये संख्या कहां तक जा रही है? बहुत दूर तक, चांद तक जा रही है। सारी संख्या बढ़ती हुई जा रही है, बहुत दूर तक। तो अगर हम इन संख्याओं को 1 से ना स्टार्ट करके 0 से कर देते हैं, तो यही संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। सही है बच्चों। तीसरी संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक को I से भी दिखा देते हैं, पूर्णांक को Z से भी दिखा देते हैं। तो पूर्णांक कौन संख्या होती है? पूर्णांक यही संख्या होती है जो हमने ऊपर लिखी है। ये वाली संख्या सारी पूर्णांक होती हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, यही संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती है। बस इसमें क्या फर्क होता है बच्चों, कि ये सारी संख्याएं धनात्मक हैं, और इन्हीं संख्याओं के ऋणात्मक भी और इन्हीं संख्याओं के धनात्मक भी जब दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाती हैं? पूर्णांक। यही संख्याओं के धनात्मक संख्याएं का मतलब प्लस वाली, 3 4, 3 के बाद 5 लिख दिया, 4 5 6 7, ऐसी ये संख्याएं जा रही हैं चांद तक। अब इन्हीं संख्याओं के अगर हम ऋणात्मक मान इधर लिख दें, तो ये संख्याएं सारी मिलके क्या बना लेंगी? पूर्णांक। ऐसी ये संख्या जा रही है अनंत तक, ये भी बहुत दूर तक जा रही है। तो 0 से इधर वाली संख्या क्या कहलाती है? धनात्मक। धनात्मक यानी प्लस की, धनात्मक पूर्णांक। और 0 से इधर की संख्या क्या कहलाती है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। बच्चों 0 जो होती है, 0 ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। 0 यानी शून्य ना तो धनात्मक
और ना ही ऋणात्मक होती हैं। तो ये सब संख्या के मिलकर क्या बना देती हैं, पूर्णांक हो जाती है। अगर पूर्ण संख्याओं को हम, ये सब संख्या कैसी है इधर वाली, अगर हम देखे जाए सारी पूर्ण संख्याएं हैं, अगर इन्हीं संख्याओं के हम ऋणात्मक मान इधर लिख दें तो ये सब सारी संख्याएं मिलकर क्या बन जाती हैं, पूर्णांक। सब संख्याएं पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक में प्लस की संख्या यानी धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, दोनों होती हैं। और इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, i या z बराबर 0, तो प्लस माइनस की कुछ भी नहीं होती। फिर उसके बाद लिख सकते हैं प्लस का 1 और माइनस का 1। देखो प्लस का 1 तो यहाँ से आएगा और माइनस का 1 यहाँ से आएगा। प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, ऐसे ही कहाँ तक जा रही हैं, ये बहुत दूर तक जा रही हैं। तो ये थी हमारी पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बताया मैंने जो 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्याएं बताया मैंने जो 0 से स्टार्ट होती है, और पूर्णांक वो होती हैं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, उनके धनात्मक मान भी वही और उन्हीं के ही ऋणात्मक मान। तो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ये पूर्णांक, इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। अब बच्चों इन तीन जो मैंने आपको लिखी है, इनमें जो है हम ये बात करेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्रश्न क्या है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। ये कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी नहीं, सभी पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी पूर्ण संख्या में भी आ रही हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। सभी पूर्ण संख्याएं, मैं ले लेता हूं, मान लो 1 को ले लेता हूं, ये पूर्ण संख्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल। मैं 2 ले लेता हूं, ये एक पूर्ण संख्या है, हम ये चेक कर रहे हैं क्या ये प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है। मैं 0 ले लेता हूं, हमें 0 चेक करना है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? पूर्ण संख्या तो है ये, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, ये आपको याद रखना है। अब दूसरी बात हम आते हैं इन पे, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती है? क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। ये कह रहा है क्या सारी पूर्णांक की जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याओं में आते हैं? हम कहेंगे नहीं, सारी की बात कर रहा है ये। देखो 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं आती, माइनस की संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती, सिर्फ धनात्मक संख्या ही आती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी पूर्णांक के अंदर आ रही हैं। लेकिन ये सारी की सारी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रहे हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। अब हम इसकी बात करते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो इसका आंसर है हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। देखो सारी पूर्ण संख्याएं ये जो है 0 से लेके अनंत तक जा रही है, ये संख्या ये रखी हुई है। तो यानी पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं भी अंदर उसके रखी हुई हैं। तो इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या
नहीं होते, क्योंकि पूर्णांक में माइनस की भी संख्याएं आती हैं, लेकिन पूर्ण में संख्याओं में माइनस की संख्याएं नहीं आती। तो इस तरह के सवाल आते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको समझना होगा कि नंबर कौन सा किसमें सारे आ रहे हैं और किसमें सारे नहीं आ रहे हैं। तो ये आपकी आज की इतनी वीडियो है। कल आपकी कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, रोज वीडियो आती रहेगी। आप लोग जो है ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबा लें, और अपने जो मित्र हैं या अपने और भी अदर जो भी हैं उन्हें आप जरूर बताइएगा कि क्लास 9th की मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है, और जो है पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अपने आसपास में, अपने पड़ोस में, अपने फ्रेंड्स को या अदर इस कॉलेज में पढ़ते हुए जो भी बच्चे, उन्हें बता दीजिएगा हमारे चैनल पे 10th की भी चल रही है और 9th की दोनों चल रही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे खुश रहे। थैंक यू बच्चों।